सूरदास जी को दिखाई तो देवे ना है। चुपचाप ठाकुर जी जाकर के बैठ जाते और कोने में विराजमान होकर के थोड़ी पे हाथ धर के सूरदास जी को देखते ही रहते बस। सूरदास जी नए नए पद बना बना करके गायो करते, ठाकुर जी बैठ करके उनको श्रवण करते रहते। अच्छा एक बात बताऊं, पता तो सूरदास जी को भी है कि ठाकुर जी आते हैं। तो जैसे ही गोसाई जी आरती करके बाहर गए, कपाट बंद गए, शामा शाम दोनों बिलग गए। किशोरी जी बोली मैं सबरी सच्चाई बताऊंगी गोसाई जी को। बोले कहा बताओगे? बोले सब झूठ बोला तुम सपने अपने के मधुमंगल श्री रामा, मुझे पता तुम कहीं खिड़की तन करके जाओ कोई के पास, और मुझे सब पता मैं गोसाई जी को बताऊंगी। ठाकुर जी चरण श्री जी मान जाओ, मत बताइयो, तुम जो कहोगी सो करूंगा, मत बताइयो। किशोरी जी बोली एक शर्त है। बोले तुम जो कहोगी सो करूंगा, तुम बताओ कहाँ करना है। श्री जी बोली कल ते मैं चलूंगी संग में, तुम जहां जाओ मां मुंह लेके चलो। ठाकुर जी बोले जे ना है सके। बोले चो ना है सके। बोले हाँ बड़ी बड़ी करुणामयी है, बड़ी दयालु है, मैं तो जाऊं बा बेचारे लोग भक्तन से मिल मिला के आ जाऊं, उनके बेचारे इनके दिन दुखन को देख करके सब कुछ दे दोगी उन्हें, या हमारे मैं आपको अकेले छोड़ के जाऊं यहीं पे, आप मत चलियो। श्री जी बोली तो ठीक है मैं गोसाई जी को बता रही हूँ। ठाकुर जी बोले ना ले जाऊं तो ये गोसाई जी को बता देंगे, गोसाई जी को पता चलेगी तो गोसाई जी मेरा आनो जानो रुकवा देंगे। ठाकुर जी बोले आपकी एक शर्त मैं मानूंगा, एक शर्त आप मेरी मानो। बोले कहा? बोले मौन जाओगी, मौन आओगी, कछु नहीं कहोगी ना करोगी वहां पे। श्री जी बोली ठीक है, कछु ना करूंगी। ठाकुर जी बोले मैं विश्वास ना है रो, आप पे मैं भरोसा ही ना है, एक बाहर जामेंगी देखते ही ऐसी पिघल जामे। बोले ना मैं बिल्कुल ऐसे रहूंगी आपकी जैसी, जैसी जाऊंगी वैसी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले ठीक है। दूसरे दिन ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए। कैसे कैसी कृपा सूरदास पे। सूरदास की कुटिया में चुपचाप चोरन की भांति ठाकुर जी घुस गए और श्री जी घुस गए, और दोनों एक कोने में बैठे थोड़ी पे हाथ धर के, और ठाकुर जी हाथ पांव जोड़ रहे, रोइयो मत, भावुक मत होइयो, जो कछु गावे हो तुम नेक में ही ऐसी आ जाओगी, चुप रहो ना, मैं बैठ रही सुन नहीं हूं बस। सूरदास जी ने गानों प्रारंभ किए, और जैसे ही गानों प्रारंभ किया आहा श्री जी के तो भाव नित्य सजल है गए। ठाकुर जी तो कह रही हैं जा तू नेत्र दे दो। ठाकुर जी बोले मैंने मना करी ना, ये सब ना होगा, ये सब ना करना है। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात ना, गान दो। श्री जी समझ गए जे तो कृपा करेंगे ना, मोये कछु करना पड़ेगा। सूरदास जी अपने भाव गा करके और तुरंत अपनी लठिया दूर करके उठ करके खड़े हो गए और अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। ठाकुर जी बोले चलो श्री जी अब समय है गया, हम भी मंदिर चलें, गोसाई जी अभी कपाट खोल देंगे, आरती होगी, व्यवस्थित रहना पड़ेगा। श्री जी बोली अभी तो समय है, ये सूरदास बेचारो अकेलो जा रहा है आगे आगे, या कि पीछे पीछे चल के देखो तो सही जाएगा कहाँ। ठाकुर जी बोले मैं तुम तो पहले ही मना करो, ये सब मत करियो। श्री जी बोली अब नेक देर की बात हो रही है, चल दो जाके संग। सूरदास जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे श्यामा श्याम दोनों निहारते हुए चल रहे हैं। तभी एक बहुत गहरा गड्ढा आया सामने। सूरदास जी जब गड्ढा की तरफ जान लगे, जैसे ही जान लगे श्री जी बोली अरे अरे ये देखो गड्ढा में गिर जाएगा, अरे या जल्दी जाके रोको। ठाकुर जी कह रहे नहीं श्री जी बिल्कुल नहीं, बाकी गिरन दो, अपने आप संभलेगा, तुम बिल्कुल मत जाओ। अरे तुम कैसे हो बेचारो, गिर में मारो लग जाएगी बाकी। दोनों में ऐसी बात चल रही है, इतने में सूरदास जी गिर गए गड्ढा।